सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस पर लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान यूपी की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जनसंख्यायिकी असंतुलन पैदा ना होने पाए। उनका कहना है कि ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड और उनका प्रतिशत ज्यादा हो और जो मूल निवासी हैं, जागरूकता अभियान चलाकर उनकी जनसंख्या नियंत्रित कर दी जाए। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। सीएम ने आगे कहा कि 100 करोड़ की आबादी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग गए, लेकिन 100 से 500 करोड़ होने में महज 183 से 185 वर्ष ही लगे। इस वर्ष के अंत तक विश्व की आबादी 800 करोड़ होने की संभावना है। आज का भारत 135 से लेकर 140 करोड़ जनसंख्या का देश है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी का राज्य है। यहाँ अभी 24 करोड़ की आबादी है, जो कि कुछ ही समय में 25 करोड़ की संख्या को पार कर जाएगी। ये स्पीड एक चुनौती है, हमें इसके नियंत्रण के लिए कोशिश करनी होगी। सीएम ने कहा कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां जनसंख्या असंतुलन चिंता का विषय है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी पर इसका असर पड़ता है। एक समय के बाद वहां अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर समाज में समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम के साथ जुड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने सामान्य रूप से एक समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है, 2 बच्चों के बीच अंतर कम ना हो। तो वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को तंज कसते हुए कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस पर संघ के लोग फेक न्यूज फैलाएंगे। सच्चाई ये है कि मोदी के शासन में भारत के युवा और बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। भारत के कम से कम आधे युवा बेरोजगार हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों का घर है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे है, कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। देश में एक स्वस्थ और प्रोडक्टिव युवा आबादी तैयार करने की जरूरत है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मोदी सरकार इस मामले में बुरी तरह विफल रही है। अब ऐसे में सीएम योगी के इस बयान पर और इसके पलटवार में असदुद्दीन ओवैसी की मोदी सरकार को घेरने वाले बयान पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।